वेलकम बैक यूनिवर्सल टारगेट दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पूरे यूट्यूब फैमिली को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, आज 40 क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन 40 हैं और इसके आंसर फटाफट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है इनके अब्राहम लिंकन, जो इनकी जयंती जो मनाई गई है, तो इसका आंसर क्या सही हो सकता है। तो इसका आंसर जो सही हो सकता है 213वीं। क्या भाई, 213वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। आगे देखते हैं, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। ठीक है, ये सब करेंट्स हैं, ये करंट है। अगर इस करंट को आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला मछली बाजार ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो देखिए, भारत का पहला मछली बाजार ऐप जो लॉन्च करने वाले राज्य हैं वो हैं असम। कौन है? असम। आगे देखते हैं, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लगाया है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा आपका सही हो जाएगा। 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो नरेंद्र मोदी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, 9वीं महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सही। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जापान ने कुल कितने गोल्ड जीते थे। देखिए अगर बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो इसके आंसर जो सही हो जाएंगे वो 27 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 27। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्लेग की बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, प्लेग की बीमारी किसके कारण, तो ये विषाणु के कारण, सॉरी विषाणु का हो जाएगी, लिखना चाहिए था ऐसे, विषाणु ऐसे नहीं लिखा जाता है, विषाणु लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका विषाणु सही हो जाएगा। वैसे भी हमने ट्रिक लिखवाई थी, इसकी ट्रिक थी टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, तो इसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन जो अगला है, नपुंसकता का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए नपुंसकता की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेकोफेरोल सही हो जाएगा। हैं, टेकोफेरोल यानी जो कि विटामिन ई बोलते हो आप। क्या बोलते हो? विटामिन ई बोलते हो। अगर फाइलोक्विनिन की बात कर लेते हैं तो इसके लिए क्या बोलते हो? विटामिन के बोलते हो। अगर कैल्सीफेरोल की बात कर लेते हैं तो क्या बोलते हो आप? विटामिन डी बोलते हो। और थायमिन आप क्या बोलेंगे? तो विटामिन बी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, बेसाल्ट किस सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट किस सेल का उदाहरण है। तो देखिए अगर बेसाल्ट की बात करते हैं तो ट्रिक्स हमने यूट्यूब पे करवाई थी, और अगर बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही होगा कैसे। तो देखो एक ट्रिक थी आपकी, वो ट्रिक थी ग्रे वेवी। ठीक है, ग्रे वेवी शाइना। ठीक है, यही ट्रिक थी ना, ग्रे वेवी साइना। तो ग्रे से ग्रेनाइट था, वे से क्या था आपका बेसाल्ट था। ठीक है, और ये उसके बाद वी से क्या था, तो वी से विटामिन था, जबकि साइनाइड से साइनाइड, साइना से साइनाइड। तो ये आग्नेय सेल का उदाहरण था। क्या था? आग्नेय सेल का उदाहरण था। ठीक, आगे आ जाते हैं। घास के मिलान में इनमें कौन सा गलत है, गलत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर बात कर लेते हैं तो सही की बात कर लेते हैं तो ये तो आपका सही है। पुस्टाज यूरोप में भी सही है, लानोस ये भी सही है, लेकिन आंसर की अगर सही बात कर लेते हैं, प्रेयरी दक्षिणी अफ्रीका में नहीं है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अलास्का जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो देखिए जो अलास्का की जलधारा है, अगर इसकी मैं बात कर लूँ, अलास्का की जलधारा, देखिए अलास्का की जो जलधारा, ये जो सागर है आपके महासागर प्रशांत महासागर की है। और ट्रिक भी मैंने बताया था, सुसीमा के आंसू, सुसीमा के नैनों में आंसू क्यों है, मैंने ट्रिक बताया था।
तो आंसू से अलास्का था, ये प्रशांत महासागर। और जलधारा कैसी थी? तो ये जलधारा थी आपकी गर्म। कैसी है? गर्म है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नील नदी अपने जल को किस महासागर में गिराती है? तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं इस नील नदी की, तो आंसर इसका सही हो जाएगा भूमध्य सागर में। ठीक है, जबकि ये टाना झील, आप विक्टोरिया झील और टाना झील से नदियाँ निकलती हैं। दो नदी, श्वेत नदी और ब्लू, ये दोनों मिलती हैं, आगे चलकर नील नदी के नाम से जानी जाती हैं, और अपने जल को जो गिराती हैं सीधे भूमध्य सागर में। तो चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर आप पहली बार हैं तो। आगे आ जाइए। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो देखो, झील की अगर बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है, अगर सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो झील आपकी है टिटिकाका। ठीक है, कौन सी झील है? टिटिकाका। ये टिटिकाका झील कहाँ पड़ती है? कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो ये पड़ती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ये पड़ती है आपकी है कहाँ पे? ये पड़ती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पड़ती है। अगर मैं वही बात कर लूँ, कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया, इसकी विशेषता, ये नौका गम्य झील है। टिटकाका झील क्या है? नौका गम्य झील है। अगर टंगानिका की बात करते तो ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है अफ्रीका में। ठीक है, ये टंगानिका अफ्रीका में, जो विश्व की दूसरी गहरी झील है। ठीक है, दूसरी गहरी झील है, और ये ताजे पानी की झील है। सुपीरियर के बारे आप सभी जानते हो, ये पड़ती है आपकी उत्तरी अमेरिका में, जो कि ये भी ताजे पानी की झील है। ठीक है, बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है। आगे आते हैं। आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में पड़ता है? तो देखिए, आल्पस पर्वत की अगर बात कर लेते हैं, आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये जो महाद्वीप आपका है यूरोप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आल्पस पर्वत पड़ता है। ठीक है, जबकि एंडीज पर्वत की बात करते हैं, राकी पर्वत की बात करते हैं, तो देखो एंडीज की बात कर लेते हैं, तो एंडीज पर्वत अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, एंडीज पर्वत जो है अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, जबकि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पड़ता है। ठीक, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ड्रोवर स्ट्रेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ड्रोवर स्ट्रेट पूछा गया है किन दो स्थानों को अलग करता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसका आंसर ही जान लेते हैं कि ड्रोवर स्ट्रेट किन को अलग करता है। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। जबकि अगर बात कर लेते हैं कनाडा और ग्रीनलैंड की, ठीक है, तो कनाडा और ग्रीनलैंड की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो उसका नाम है डेविस। ठीक है, बताया गया था कई बार। डेविस स्ट्रेट जो है ये क्या करता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। जबकि और बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर दोनों मिलते हैं। स्पेन मोरक्को की बात कर लेते हैं। स्पेन और मोरक्को जो है, इस जिबाल्टर जलधारा आप जानते हो, जिबाल्टर जल संधि, जिबाल्टर जल संधि, हाँ जिबाल्टर और स्पेन मोरक्को अलग होते हैं, जबकि भूमध्य सागर और कौन से भाई, अटलांटिक महासागर मिलते हैं। ब्रिटेन का आप जाने गए हो। मलेशिया इंडोनेशिया की अगर बात कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, जो मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान और जावा सागर मिलते हैं। आगे आइए, इनमें से कौन सा मिलान सही है? सही पूछा गया है। देखिए दर्रे से क्वेश्चन है, तो देखिए अगर बात करें, ये जो आपका रोहतांग और उत्तराखंड, ठीक है, तो रोहतांग उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में, इसलिए गलत हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत हो जाएगा। बनिहाल आपका सही हो जाएगा। पाल घाट आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी आपका गलत। तो इस तरह आपके जो सही हो जाएंगे, तीसरे नंबर के सही हो जाएंगे। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री, ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग कभी पढ़े भी होंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी हमारी है। ठीक है, तो ये ऊपर आप जाएंगे तो लगभग 30 तक, ठीक है, लगभग 30 तक ये जो हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व चलती हैं, लेकिन 0 से 30 डिग्री के बीच में चलती हैं। तो वे कौन सी पवनें कहलाती हैं? ठीक है, ये कौन सी पवनें कहलाती हैं? तो देखो ये पवनें जो कहलाती हैं वो होती हैं आपकी व्यापारिक पवन। ठीक है, व्यापारिक पवन बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 ही ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो व्यापारिक सही हो जाएगा। पछुआ पवन तो आप जानते हो, ये भी पश्चिम से पूर्वी चलती हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है कि आवाज़ लेकर चलती हैं।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, गरजता 40, चालीसा प्रचंड 50, चीखता हुआ 60। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की गहराई को किस नाम से जानते हैं? तो भाई ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आंसर सही हो जाएगा आपका डी वाला। और मेरियाना किसका है? ये प्रशांत महासागर। प्यूरिको किसका है? अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर मिलते हैं, जो हवाएं बहुत तेज चलती है वहाँ पर और जहाज़ गुम हो जाती है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में 7वें मंडल का संबंध किससे है? ठीक है, ऋग्वेद में 7वें मंडल का संबंध किससे? तो देखिए, ऋग्वेद में 7वें मंडल की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसका आंसर जो से हो जाएगा 10 राज यूज हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र, ये किस मंडल में है? तो गायत्री से मैंने बताया था ये आपका तृतीय मंडल में है। ठीक है, ये आपका तृतीय मंडल में है। ठीक है, यानी कि तीसरे मंडल में है। अगर वहीं बात करते हैं दशराज जान गए 7वां। सोम देवता की बात करते हैं तो ये आपके किस में है? सोम देवता जो आपके हैं 9वें मंडल में है। ठीक है, किस में है? 9वें मंडल में। ठीक, अगर वहीं बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण जाति समूह की बात कर लेते हैं तो ये किस में है? ये 10वें मंडल में है। फिर ये 10वें मंडल में है। ठीक, तो इस तरह आप लोग नोट कर लेंगे। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले आंसर की ही बात कर लेते हैं तो 22 का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सम्यक मृत्तिका। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं था। बाकी अष्टांगिक मार्ग जो 8 हैं वो हैं आपकी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, जिसको एकाग्रता बोलते हैं। तो ये 8 प्रकार के आप अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ इन क्वेश्चन से तो ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा सबसे पहले पादेंट्री पैथलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पादेंट्री पैथलर, जो कि 1700, ठीक है, 1750 में, ठीक है, 1750 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। जेम्स प्रीसेस की बात कर लेते हैं, जेम्स प्रीसेस की बात कर लेते हैं तो इनको शिलालेख पढ़ने की सफलता मिली थी। क्या मिली थी? पढ़ने की सफलता मिली थी, लेकिन 1837 में मिली थी। ठीक है, इनको पढ़ने की सफलता मिली थी। भाई इन्होंने तो खोज किया, ये पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन देख रहे हैं, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। आगे देखते हैं, रावण वध किसकी रचना है? तो देखिए, रावण वध की अगर बात कर लेते हैं तो ये रचना वैसे भद्रे की है। यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत डाल दिया गया है, शुल्क कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आप वात्सायन, कामसूत्र, वारवी, किरातार्जुनीयम। आगे आते हैं, महमूद गजनबी के ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो देखो, थानेश्वर पर जब आगमन किए थे तो उस समय जो है आपका क्या है, क्वेश्चन अभी अगर पूछ लिया जाता है तो सीधे सीधे आंसर आप करेंगे 1013 में। किस भाई? 1013 में थानेश्वर पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था वो था कौन? मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 18 में, जबकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाल रखा है 18 में पूछ दिया जाए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। तो 18 का जो आंसर सही हो जाएगा वो कन्नौज पर किया गया था। ठीक है, हरदत्त को पराजित किया गया था कन्नौज पर। 1010 में अगर बात कर लेते हैं तो 1000 मुल्तानों पर दाऊद को पराजित किया था। जबकि 1008 की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है 1008 वाला। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया? मूर्तिवाद के विरुद्ध किया गया था। दिल्ली में टकसाल की स्थापना किसने करवाई थी? तो देखो, दिल्ली में टकसाल की स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो आंसर की पता कर लेते हैं तो इसका आंसर सही हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने कई ऐसे कार्य किए थे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। देखे, तो देखो, दिल्ली में टकसाल की स्थापना, टकसाल का मतलब सिक्के बनवाए जाते थे। ठीक है, हाँ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। और इल्तुतमिश ने कई ऐसे कार्य किए थे, जैसे कि 40 गुलाम सरदार जो गठन किया था इन्होंने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मकबरे का सबसे पहले निर्माण, ठीक है, स्क्रिच शैली में भी करवाया था। गुम्बद का पिता भी इसी को बोला जाता है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन के शासनकाल में गुप्त सूचना देने वालों को क्या कहा जाता था?
तो देखिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा मुनिहान। क्या हो जाएगा? मुनिहान सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगर वही बात कर लेते हैं, अगर दीवाने ए रियासत क्या बोलते हैं, दीवाने ए रियासत का मतलब क्या होता है? तो देखिए अलाउद्दीन के शासनकाल में दीवाने ए रियासत को जो बोला जाता था, वो बोला जाता था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। सहना ए मंडी को क्या बोला जाता था? तो सहना बाजार का जो अधीक्षक होता था उसको बोला जाता था। मुंशीबत को क्या बोला था? जो नाप तौल पर ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। जबकि मुनिहान को क्या बोला जाता था? तो ये सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। आगे आते हैं, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए सरहिंद की युद्ध का बात कर लेते हैं, तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, लेकिन आप लोग मिस्टेक कर दिए थे, ट्रिक याद नहीं करते हो। ठीक है, ट्रिक याद कर लेते तो शायद या क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाता। ठीक है, जैसे इसकी ट्रिक क्या थी? 24। ठीक है, क्या है ट्रिक? मैं आपको बताता हूँ। 24 मछली के सर। ठीक है, यही ट्रिक है आपकी। 24 24। ठीक है, तो 4 से चौसा का युद्ध, 20 से बिलग्राम का युद्ध, 100 से सरहिंद का युद्ध। तो देखो 24 से ही कर लो। सरहिंद जो हुआ था, ये हुआ था आपका युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1555 में हुआ था। ठीक है, 1555 में। ठीक, और अगर बात करते चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था इस पे हुआ था 1540 में। विलग्राम का युद्ध तो क्रम से तो दिया गया था। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन बार बार टपक रहा है। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच जो लड़ा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो पानीपत ही सही हो जाएगा। मगर कौन सी भैया? ये आपकी दूसरी। ठीक है, दूसरी। ठीक है, पानीपत की जो लड़ाई थी वो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत का प्रथम नहीं। ठीक है, और कब? 1556 में। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो कब? 1556 में। आगे आते हैं, दीवाने आम दीवाने खास किसके शासनकाल में बनवाया गया था? ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो देखिए भैया इसकी भी ट्रिक मत मैंने बताया था कि रेशमा दीवानी मत जा। ठीक है, रेशमा दीवानी मत जा, तो रेशमा से रेशम बाग था, दीवानी से दीवाने आम दीवाने खास। तो आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां आपका सही हो जाएगा। आते हैं संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं, संविधान से इसको हम देख लेते हैं। देखिए संविधान के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे? सीता राम्या, कृपलानी, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी। देखिए अगर बात कर लेते हैं, अगर वहाँ पे कृपलानी की अगर बात कर लेते हैं तो ये तो झंडा समिति अध्यक्ष थे। सीतारमैया की अगर बात कर लेते हैं तो सीतारमैया की बात करते आवास समिति। जबकि के एम मुंशी की बात कर लेते हैं तो यही आंसर जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में लोक स्वास्थ्य का संबंध किससे? बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अगर मैं बात कर लूँ 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात किया गया है। ठीक है, तो संघ और राज्य यानी कि राज्य सूची का संबंध किससे है? लोक स्वास्थ्य से है। इसी में भू राजस्व भी आएगा, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज सब इसी में आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं संघ की सरकार का वर्णन किस भाग में है? तो देखिए संघ की सरकार का वर्णन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5। ठीक है, 5। 6वें में राज्य की सरकार की बात की गई, संघ की नहीं। ठीक है, मौलिक अधिकार में अवरोही क्रम में तीसरे स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, अवरोही आरोही, आप जानते हो अवरोही का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो आप सीधे क्या करेंगे, आप पीछे से जैसे ही पीछे से आना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका जो पड़ेगा वो पड़ जाएगा क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह ऑप्शन जो सही हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इनमें से पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी ऐसी समिति है जिनमें 2 स्तर बताए गए हैं? तो 2 स्तर की बात जो करने वाले थे वो अशोक मेहता समिति थे, ठीक है, अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आई थी। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात जो की गई है किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर जो पुनः निर्वाचन की बात तो 57 में किया गया है, ठीक है। आगे आते हैं 37, इनमें से ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो राज्यसभा के सदस्य के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो ये थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसकी ट्रिक बताया था इंद्रदेव गुम, तो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद देव का मतलब देवगौड़ा थे। उसके बाद गुजराल थे, गुम से गुजराल थे, ट्रिक मैंने बताया था। चलिए फास्ट कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कब बनी थी? तो इसका आंसर जो सही था 1948 में। जबकि दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो इसका आंसर जो सही है आपका 1961 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना पारित किया गया था तो ये कब किया गया था? इसका आंसर सही हो जाएगा 24 जनवरी 1947। यहाँ पे 24 होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो पूरे आंसर सही हो गया। आप कितने सही के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।